12 सितंबर 2025 शुक्रवार को मुरादाबाद में आयोजित मुशायरा और कवि सम्मेलन शौकत बाग फैजगंज में बेगम सर सैयद अहमद खान मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से आयोजित किया गया। मुशायरा कवि सम्मेलन एक शाम शहंशाह गजल जिगर मुरादाबादी के नाम समर्पित था। कार्यक्रम की सदारत शायर इंजीनियर अनवर कैफी ने की तथा संचालन सैयद मोहम्मद हाशिम ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सीपी सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि हाजी नासिर कुरैशी, विधायक देहात और मज़ाहिर खां रोहेला पठान, मिराजुल हसन, सेहत वाली, कशिश वारसी शामिल रहे। प्रोग्राम के आयोजक काजी राहत हुसैन ने सभी का स्वागत किया। इस दौरान मेहमानों को शील्ड देकर और अतिथियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। मुशायरे में विभिन्न कवियों और शायरों ने अपना कलाम पेश किया। मुशायरे की सरपरस्ती ट्रस्ट के संस्थापक काजी मुसर्रत हुसैन एडवोकेट के अलावा हकीम अतीक कामिल, मिर्जा अरशद बेग, मीडिया प्रभारी डॉक्टर सैयद कौसर अली हाशमी, सफदर नियाजी, सौलत हुसैन एडवोकेट, जाबर खान, सैयद रानू के अलावा ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा मेहमानों का बैज लगाकर और शॉल पेश कर शायर मुजाहिद फराज, रिफत मुरादाबादी, अहमद मुरादाबादी, नसीम वारसी, फिरोज खान मुरादाबादी, कामिल समली, नफीस पाशा सहित अनेक शायरों ने देर रात तक अपना कलाम पेश किया। इस अवसर पर डॉक्टर शहाबुद्दीन, इकबाल साबरी, शाहनियाज राजा सहित बड़ी तादाद में मौजूद दर्शकों ने तालियां बजाकर शायरों का उत्साहवर्धन किया। देर रात तक मुशायरा जारी रहा। खाना भी यहीं पर है और मुझे जहाँ से गुजर के जाना है वहाँ मेरे सर के ऊपर वही माशाल्लाह फूलमाला पहनाकर हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत। फूलमाला लोग मुंतजिर हैं कि बैठ कर जाए तो फिर वो तालियां बजाएं मेहमान के स्वागत के लिए। इधर देख लो, इधर इधर ठीक साइड पे डाल दीजिए। आ चलिए चलिए राहिल भाई इधर हो गए साथ सामने। बढ़िया चलिए देखिए हजरत ठीक है सीपी सिंह साहब का है, मैं गुजारिश कर रहा हूँ ठीक और ठीक देखिए सर। ठीक है सर, थैंक यू। और अब मैं आदिले एतबार होती है और जुल्मतों में चराग की हस्ती, जुल्मतों में चराग की हस्ती बाबिगार होती है। आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए। मुकदमों में फसाया जा रहा है। निजामत जारी कर पूरा का पूरा शेर तो आज इन्होंने ले लिया। शेर कहा के हमारे ही घरों को तोड़ करके, हमारे ही घरों को तोड़ करके हमें बेघर बनाया जा रहा है, हमें
आज राहत साहब ने जो यहाँ पर और उनकी टीम ने किया, बेहद शुक्रगुजार हूँ मैं, खासकर चले लौट कर अब मेरे पास मेरे हमदम। मैं तो सुनने वालों में से हूँ और सभी सुनने वालों की तरफ से बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस ट्रस्ट की तरफ से आज ये शानदार महफिल सजाई गई और ये अदब की शाम बनाई गई, मैं उनका जिन्होंने ये इंतज़ाम किया बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, मुख्य अतिथि का शुक्रगुजार हूँ। और आपने मुझे यहाँ बुला कर के जिस इज्जत से नवाजा और बहुत ही मान सम्मान से नवाजा, मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शौकत बाग से मुताल्लिक क्या साइंटिफिक के क़याम से लेकर बात अब आ चुकी है बेगम सर सैयद मेमोरियल ट्रस्ट पर। बहुत खुशी हुई कि इस ट्रस्ट का क़याम अमल में आया है। और शौकत बाग की बात यह भी है, अभी मेरे दोस्त डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब नीमा मुरादाबाद के सदर यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, ये सफदर नियाजी साहब मौजूद हैं, ये सब इन बातों से वाकिफ़ हैं कि शौकत बाग महफूज हैं। शौकत बाग की हमेशा से एक बड़ी तारीख रही है। आज यहाँ हम जैसे छोटे शायर अपना कलाम पेश करने के लिए हाजिर हैं, लेकिन ये वो जगह है जिसने गालिब को मेहमान बनाया। ये शौकत बाग का इतिहास है, इसलिए मैं इन्हें बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा। काजी मुसर्रत हुसैन साहब ने इसलिए भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इन्होंने अपने ज़ौक़ को और अपनी ख़ानदानी रिवायत को नई नस्ल तक मुंतकिल किया है। आग में ए यार कौन देखता है, जुनू की आग में ए यार कौन देखता है, सफर है सहल के दुश्वार कौन देखता है, सफर है सहल के दुश्वार कौन देखता है। और दोस्तों, आपने बहुत इश्क के शेर सुने और बहुत एहतजाजी शेर भी सुने। नाचीज़ अपनी औकात पे है, शेर पेश कर रहा हूँ। हम भी खरीद लाते हैं, चलोगे डिग्रियां हम भी खरीद लाते हैं, यहाँ पे इल्म का मेयार कौन दे। तमाम उम्र जो राहे वफा पे चलते रहे, फरेब खा के वो गिरते रहे संभलते रहे, फरेब खा के वो गिरते रहे संभलते रहे। और मुखालिफत की बहुत आंधियां चली लेकिन मुखालिफत की बहुत आंधियां चली लेकिन हमारे अज़्म के फिर भी चराग जलते रहे, हमारे अज़्म के फिर भी चराग जलते रहे। और चार मिसरे और समाज फरमा ले कि क्यों न जाने बोझ सी अब जिंदगी लगने लगी, क्यों न जाने बोझ सी अब जिंदगी लगने लगी, गम के पहलू में सिमटती हर खुशी लगने लगी, गम के पहलू में सिमटती हर खुशी लगने लगी। और फिक्र के घंघोर साए सर पे मंडराने लगे, फिक्र के घंघोर साए सर पे मंडराने लगे, जब से अपनी फूल सी बेटी बड़ी लगने लगी, जब से अपनी दर्जा एहतियात से चलना पड़ा मुझे, ठोकर लगी किसी को संभलना पड़ा मुझे। इस दर्जा एहतियात से चलना पड़ा मुझे, ठोकर लगी किसी को संभलना पड़ा मुझे। और शेर समाप्त करें। जब ये सुना हुकूमत अंधेरों की हो गई, सर पर चराग लेके निकलना पड़ा मुझे। जब ये सुना हुकूमत अंधेरों की हो गई, सर पर चराग लेके निकलना पड़ा मुझे।
वकार हैं, जो सितम शियार वो जनाब जी वकार हैं, जनाब जी वकार हैं। सियासतों के शहर में अदावतों के कहर में हमारी जान हमारी सारी दौलतें कसम खुदा की देश के वकार पर निसार हैं। चार मिसरे आपके करने हाजिर हैं। हम लोग रिवाजों के हलकों से निकल जाए, हम लोग रिवाजों के हलकों से निकल जाएं, उस वक्त अजब क्या है तकदीरें बदल जाए। उस वक्त हर एक नजर मलिक जलवों में मलिक पर्दा जब उसने चेहरे से अपने हटा, पर्दा जब कुरैशी साहब का। और मैं गुजारिश करूंगा ये जो बेगम सर सैयद मेमोरियल ट्रस्ट जिसके ज़ेरे तमाम ये मुशायरा हो रहा है शहंशाह गदर हजरत जिगर मुरादाबादी की याद में, उस ट्रस्ट के सदर काजी राहत हुसैन साहब एडवोकेट और इस मुशायरे के मीडिया प्रभारी आपके और हमारे मुश्तरका दोस्त डॉक्टर सैयद कौसर अली साहब तशरीफ लाएँ और अलहाज नासिर कुरैशी साहब को स्टेज तक लेकर जाएँ और आप लोग वहीं और काजी राहत साहब और डॉक्टर कौसर साहब से ये भी किस तरीके से ये लोग भी देखें इस मंजर को और तालियां भी बजा दें। बहुत बहुत शुक्रिया। ओह सॉल चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और काजी मसर्रत हुसैन साहब जो हमारे मुशायरे की सरपरस्ती फरमा रहे हैं, वैसे भी हम साहब से कि वो हमारे चौकी प्रभारी महोदय को भी एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। काजी राहत हुसैन साहब से गुजारिश है कि वो उन्हें लेकर आए यहाँ चौकी प्रभारी जी को, और सफदर नियाजी साहब भी चले जाएं और ये उनको स्मृति चिन्ह पेश करने की जहमत करें। प्रभारी महोदय को ये स्मृति चिन्ह पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आभारी हैं क्योंकि प्रभारी महोदय और उनके साथ आए हुए सभी पुलिस ऑफिसर्स और पुलिस कर्मियों के कि उन्होंने पूरा समय दिया और एक अच्छे पुलिस अधिकारी होने का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया। उसके और मोहब्बत करने वालों के असर झुक झुक के मिलने से, मोहब्बत करने वालों के असर झुक झुक के मिलने से जहाँ है किस लिए बरहम न तुम समझे ना हम समझे। ये मुहिब और महबूब के दिल की बातें न तुम जानते हो। इनको सवारा है हमने, क्या कहने हमादर है इनको सवारा है हमने, ये सब पत्थरों के सनम जानते हैं। हम अभी दुख ले रहे हैं जनाब इस मुशायरे के यूनिवर्सिटी में। वैसे ही ये एक कॉलेज, एक डिग्री कॉलेज या एक जूनियर हाई स्कूल हो, वो एक मुरादाबाद में सर सैयद अहमद खान के जरिए यहाँ पर तामीर कराई जाए, इसका मकसद। तो फर्ज की आवाज़ से मुझको जाना है बहुत ऊंचा हद परवास से। सैयद आफ्ताब अली साहब, डॉक्टर सैयद कौसर अली साहब तो मीडिया इंचार्ज है इस प्रोग्राम के, और उनके साथ नदीम साहब और दीगर जो भी हमारे, और अपनी नहीं बल्कि अपने खूबसूरत आवाज़ में पेश फरमाएं जनाब सादत हुसैन ख्याल मुरादाबादी। दुनिया में और दूसरा परेशानी, ये वहशत, ये घुटन देखेंगे, ये
परेशानी, ये वहशत, ये घुटन देखेंगे, हम भी ये इश्क तेरे चाल चलन देखेंगे। एक मतला और एक शेर, उसके बाद इंशाअल्लाह एक तरन्नुम में गजल। दर दर से जो लाया था मुहैया, दर दर से जो लाया था मुहैया, ये मार डाला गया उसको भी बताकर भागे, पेट बच्चों के जुब्बा लेकर तमाशा कर, पेट बच्चों के जुब्बा लेकर तमाशा कर। मुश्किल कुशा चाहे तो बेड़ा पार हो, मेरे सीने में उल्फत आपकी बेदार हो जाए, जहाँ में साकी मैं गुलफाम चले, चले दौर में साकी मैं गुलफाम चले, अब चाहने वाले कहाँ तलाश करे, इसकी तलाश करे, जो कह दो में चुपी इसकी तलाश करे, खुदा का कलाम भूल गए। यहाँ तो लोग खुदा का कलाम भूल गए, यहाँ पे किसको ताल्लुक रहेगा, खुदा का कलाम भूल गए। और अगर दो शेर और पेश कर रहा हूँ, बस समझ फरमाए, लास्ट पक्का मालूम है, नाम तो ले ही नहीं। जिंदगी नाज करे किस पे वो किस्मत लिख दे, जिंदगी नाज करे जिस पे वो किस्मत लिख दे, जिंदगी करे जिस पे नन्नू होठों से मेरे रुख पे मोहब्बत लिख दे, नर्म होठों से मेरे रुख पे मोहब्बत लिख दे, रुख मैं करूं तुझको वहीं पर देखूं, करूं तुझको वहीं पर देखूं, मेरे सजदों में खुदाया वो सदाकत लिख दे, मेरे सजदों में खुदाया वो सदाकत लिख दे। शौकत बाग में जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने कहा, शौकत बाग में मुशायरे होते रहे और सबसे ज़्यादा जो मुशायरे हुए वो जीवन मुरादी के वजह हुए। जीवन मुरादी गुरात में रहते थे और मुशायरे कराते थे। सन 1951 में जो मुशायरा मेरा साहब ने इंतकाल हो गया, उसमें यहाँ मुशायरे होते हुए मैंने पहले भी देखे हैं, बहुत बहुत कामयाब मुशायरे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी शायर यहाँ तशरीफ ला चुके हैं, और ये अपनी इस खसूसियत की वजह से न सिर्फ मुरादाबाद बल्कि बैरून मुरादाबाद में भी ये कोठी मशहूर है। इससे वाबस्ता ये मुशायरा है, उनके लिए 4 मिसरे अर्ज करता हूँ कि हर सुखनवर उनको कहता है शहंशाहे गदर, हर सुखनवर उनको कहता है शहंशाहे गदर, हर सुखनवर उनको कहता है शहंशाहे गदर, आज भी शहरे तवज्जुल में नहीं जिनका बदल। रस्मा देखो
मजलूम की आहों का करिश्मा देखो, अल्लाह की कुदरत का तमाशा देखो। मजलूम की आहों, जालिम के जो चेहरे पे पड़ेगा अनवर, जालिम के जो चेहरे पे पड़ेगा अनवर, बर्बादी किस्मत का तमाशा देखो। और किसी गजल के साथ तमाम साहब आप सभी हजरात में शुक्रिया के साथ। ये कैसा अजब खेल जमाने में चला है, इंसान को इंसान मिटाने पे तुला, इंसान को इंसान मिटाने पे तुला है। और ये देश है गांधी का, यकीन यूं नहीं आता। ये देश है गांधी का, यकीन यूं नहीं आता। हर हाथ में खंजर है, निगाहों में गला। हर हाथ में खंजर है, निगाहों में गला है। और अर्ज करता हूँ कि बेपर्दा आके बद में जो यार हो गया, बेपर्दा आके बद में जो यार हो गया, माहौल उसके हुस्न से ज़ौबार हो गया, माहौल उसके हुस्न से ज़ौबार हो गया। कितना जमाना आज का अय्यार हो गया, मेरा रकीब मेरा वफादार हो गया। क्यों बेकरार है, इस बात क्यों बेकरार है, आजा के गुलसिता में तेरा इंतजार है। उदास है क्यों बेकरार है, आजा के गुलसिता में तेरा इंतजार है। बुलबुल है नगमा रेस, मजा मुश्किल है। बुलबुल है नगमा रेस, मजा मुश्किल है। बुलबुल है नगमा रेस, फजा मुश्किल है। आजा के गुलसिता में तेरा इंतजार देखा है। शर्मो देखी शर्म देखी, हिजाब देखा है को। यही खता तो सारी है, सच्ची बात हमारी है। यही खता तो सारी है, सच्ची बात हमारी है। खारों के औसाफ वही हैं, खारों के औसाफ वही हैं, फूलों में चिंगारी है। खारों के औसाफ वही है, फूलों में चिंगारी है। यास का मंजर उतर के मुझ में देख, हुजूमो यास का मंजर उतर के मुझ में देख। आवाज से दिले मुस्तर उतर के मुझ में देख, दिल के है अंदर उतर के मुझ में देख। तू मेरे जलवों का मंजर उतर के मुझ में देख। पर तेरी लाए हैं जिंदगी, और तूने आज हमको सितमगर समझ लिया, और तूने आज हमको सितमगर समझ लिया। हम ही उरूज पर तेरी लाए हैं जिंदगी, और तूने आज हमको। कि हर कोई तुम्हें जाने वफा देख रहा है, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। हम देखने वालों की जाने वफा देख रहा है, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। और ये शेर बतौर खास समाप्त फरमाए कि एक उम्र जिसे यार बनाने में लगी थी। मेरा है मुहब्बत में मेरा दिल, आंखों से कभी उसके भी बरसात होगी। आंखों भला कौन खफा होगा किसी से। कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान हुकूमत हिंद के मौजूद मेंबर हैं, हमारे दहरीना दोस्त हैं, उर्दू के लिए हमेशा कोशा रहते हैं। तो आप जा रहे हैं तो आज मैं भी यहीं से निकल के गया हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी उर्दू के फरोग के लिए अगर कोई तंजीम है तो हिंदुस्तान में है, जिसका नाम एनसीट्यूएल। लेकिन उसमें मुझे 8 साल हो गए, देखते हुए हुआ कि हम अपने ही लोग उसको आगे बढ़ाना नहीं चाहते। लेकिन आज जो मैंने देखा, इस तरह से अगर हम मुशायरे के जरिए उर्दू को जिंदा रखा है तो वो बहुत बड़ी बात। जय हिंद, जय भारत।
जो उर्दू की नफासत की थी काबिल तारीफ। उर्दू मुझे शुरू से पसंद रही है। मैं पढ़ना चाहता था, सीखना चाहता था, लिखना चाहता था, पर प्रोफेशन ऐसा चुन लिया कि वो नहीं कर पाया मैं। और जो उर्दू सुनने में मज़ा आता है वो काबिल तारीफ है और वो मेरे दिल में बसी है। मैं यही कहूँगा। और जिगर मुरादाबादी के नाम से बजाया रहा है और सर सैयद अहमद खान की पत्नी के संस्था द्वारा कराया जा रहा है। बहुत बढ़िया आयोजन था, शानदार आयोजन था। जिगर मुरादाबादी साहब हमारे दिल में बसे हैं, पूरे मुरादाबाद का, पूरे भारत के दिल में बसे हैं। ये हमारे लिए फख्र की बात है और उनकी याद में जो मुशायरे का आयोजन है ये बहुत अच्छी बात है और ये आयोजन चलते रहने चाहिए ताकि हमारे बच्चे भी उनको याद रखें। हिंदी के साथ साथ उर्दू की भी पेश की गई। उर्दू ज़बान एक सलीके और नफासत वाली ज़बान है, जो एक ऐसी ज़ुबान है जो सभी को अच्छी लगती है, सभी को मीठी लगती है। तो एक अलग तरीका है, एक अलग अच्छी चीज़ है। हिंदी और उर्दू दोनों भाई बहन हैं, दोनों ही ज़ुबानें एक बहुत अच्छी बोली जाने वाली ज़बानें हैं जो हमारे हिंदुस्तान की पहचान है। इस वक्त हम तारीखी जगह शौकत बाग में मौजूद है और ये शौकत बाग की कोठी मशहूर है। यहाँ पे ऑल इंडिया मुशायरे भी होते चले आए। पिछले 100 साल से ज्यादा से यहाँ मुशायरे हुए हैं और अब इस मुशायरे की बुनियाद दोबारा से रखी गई है और यह पूरी कोशिश की जाएगी कि आने वाले दिनों में यहाँ पर ऑल इंडिया मुशायरा भी कराया जाए। डॉक्टर CP सिंह जी यहाँ मौजूद है और उर्दू की तारीफ कर रहे हैं। हिंदी की छोटी बहन उर्दू है और हिंदी तो है ही है जैसी भाषा, लेकिन उर्दू की जो लज्जत है उसके बारे में डॉक्टर CP सिंह जी ने बयान की फरमाया। उन्होंने कहा कि उर्दू ज़बान मीठी ज़बान है और उसी से लोगों को मोहब्बत मिलती है। जी अगर सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे मैं काजी राहत हुसैन एडवोकेट। आज शौकत बाग में मुशायरा किया गया है, किस ट्रस्ट की तरफ से? बेगम सर सैयद मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा ये एक मुशायरा किया गया है। मुशायरा और कवि सम्मेलन किया गया है जिसमें हमारे जो थे शहर के जो शायर थे, मौजी से शायर जो थे, वो सब मुरादाबाद शौकत बाग फैजगंज में आए इस मुशायरे में और कवि सम्मेलन में। और हमारे CP सिंह जो डॉक्टर CP सिंह है वो और नासिर कुरैशी जो हमारे गेस्ट थे वो इस प्रोग्राम में शिरकत। क्या कहना चाहेंगे? हर साल बेगम सर सैयद मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा हर साल 12 सितंबर को जिगर की याद में हर साल प्रोग्राम हुआ। मेरा नाम है फिरोज खान से ही और आज के मुशायरे में शिरकत करने आया हूँ और ये मुशायरा हो रहा है माशाल्लाह अच्छा मुशायरा है। उसमें जो है अनवर कैफी साहब सदारत कर रहे हैं और फिर मुरादाबादी साहब, ना इस्लाम अर्शी साहब और दीगर शायर हैं जिन्होंने इसमें शिरकत की है। क्या कहना चाहेंगे नौजवान लोगों से कि वो इस देखिए मुशायरा जो है उर्दू को फ़रोग़ देने की चीज़ है और एक ज़माने से जिगर साहब के टाइम से मुशायरा जो है होता आ रहा है और मैं समझता हूँ कि आज हमारी नस्लों में उर्दू का बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। बच्चे उर्दू नहीं पढ़ रहे हैं तो हमें चाहिए कि बच्चों को उर्दू के लिए फ़रोग़ दें और वो जब उर्दू पढ़ेंगे तो उनको उर्दू से अदब से शौक़ होगा, अदब से शौक़ होगा, उसमें मज़हबी किताबें पढ़ेंगे और लिटरेचर जो है उर्दू का लिटरेचर पढ़ेंगे, शायरों का लिटरेचर पढ़ेंगे। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा